अब मैं भस्म का महत्व बताता हूं। ये जो भस्म होती है ना, इसको विभूति कहा जाता है। जिसके शरीर पर ये विभूति लग जाती है उसके रोग शोक नहीं होते। और विभूति 3 प्रकार की होती है, आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए। जो भस्म हम लगाते हैं 3 प्रकार की होती है। एक होती है लोकाग्नि जनित, एक होती है वेदाग्नि जनित, और तीसरी होती है शिवाग्नि जनित। जो लोकाग्नि जनित भस्म होती है ना, हम घर में पात्र रखते हैं, लोहे के पात्र हैं, ताम्र के पात्र हैं, बर्तन इत्यादि, वो धोने के काम आती है, जो लौकिक भस्म होती है। दूसरी होती है वेदाग्नि जनित भस्म, जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति डालते ना सामग्री से, स्वाहा स्वाहा बोल के आहुति डालते ना, जिस भी देवी देवता के नाम से आहुति देते हैं, वही सामग्री और जो लकड़ी हम लगा करके जलाते हैं, बाद में उसकी जो राख बचती है वो भस्म के काम आती है। वो वेदाग्नि जनित भस्म होती है, उसको भी धारण करने से कल्याण होता है। और तीसरी होती है शिवाग्नि जनित भस्म। ये शिवाग्नि जनित भस्म क्या होती है? कहते हैं जो बिल्व पत्र होता है ना, बिल्व पत्र का वृक्ष, उस वृक्ष की टहनी को जला दिया जाए, और जलाते समय अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरे घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। जो इस मंत्र का जाप करते हुए इस बिल्व वृक्ष की लकड़ी को जलाते हैं और उसकी जो राख बचती है ना, वो शिवाग्नि जनित कहलाती है। इस मंत्र से अभिमंत्रित करके इस भस्म को लगाना चाहिए। और कहते हैं जो कपिला गाय है ना, या जो गाय माता होती हैं, उनका जो गोबर होता है उसका हम बाद में कंडा बना लेते हैं, उपला होता है ना, उसको जलाते हैं, तो उसकी जो राख होती है ना, वो भी भस्म के काम आती है, उसको भी लगाना चाहिए, उससे कल्याण होता है। और सूत्र जी कहते हैं कि मुनियों, वो भी शिवाग्नि जनित कहलाती है। शमी, जो शमी का पत्र होता है ना, शमी के पौधे की टहनी को भी आप जलाएंगे, पीपल की टहनी को जलाएंगे, पलाश की टहनी को जलाएंगे, वट, अमलतास और बिल्व वृक्ष की, तो इनकी लकड़ियों से शिवाग्नि जनित भस्म बनती है। और तो और ये भस्म शिवाग्नि जनित कहलाती है।